नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी किसी सफर की तरह होती है? एक ऐसी यात्रा जहां कभी रास्ता सीधा और सुगम होता है तो कभी उबड़-खाबड़ और कठिनाइयों से भरा। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि यह सफर तभी मुमकिन होता है जब हमारी गाड़ी के दोनों पहिए संतुलित हों? हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुख और दुख की, जिंदगी के दो पहियों की। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में खुशियों की तलाश में दौड़ते रहते हैं। हमें अच्छा लगता है जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक चलती हैं, जब हमें सफलता मिलती है, जब हम अपनों के साथ हंसते खेलते हैं। लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल सामने खड़ी होती है तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी रुक गई है। हम दुखी हो जाते हैं, खुद को कोसने लगते हैं और सोचते हैं कि ये दुख क्यों आया। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर सिर्फ एक ही पहिया हो तो कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती? अगर सिर्फ सुख ही सुख हो और कोई संघर्ष न हो तो जिंदगी का असली आनंद शायद महसूस ही ना हो। सोचिए, अगर सूरज हमेशा चमकता रहे और रात कभी ना आए तो क्या हम उसकी रोशनी की कद्र कर पाएंगे? अगर हमें बिना किसी मेहनत के हर चीज मिल जाए तो क्या हमें उसकी असली कीमत समझ में आएगी? इसीलिए सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। ये हमारी जिंदगी को बैलेंस में रखते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ा जाए। आज हम इसी सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जहां हम समझेंगे कि कैसे सुख और दुख साथ साथ चलते हैं और कैसे हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में हर भाव को स्वीकार कर सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी शिकायत के। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी तभी खूबसूरत होती है जब हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं, इसके हर रंग को महसूस करते हैं। दोस्तों, जब भी हम सुखी होते हैं, हमें लगता है कि बस यही पल हमेशा बना रहे। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी ना आए। लेकिन जब दुख आता है तो हम सवाल करने लगते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिर्फ सुख ही सुख हो तो क्या हम उसकी असली कीमत समझ पाएंगे? अगर कभी कोई संघर्ष ही ना हो तो क्या हम अपनी ताकत पहचान पाएंगे? जरा सोचिए, अगर किसान को मेहनत न करनी पड़े, मिट्टी को न जोतना पड़े, बीजों को धूप और बारिश का सामना न करना पड़े, तो क्या कभी फसल उगेगी? अगर सोने को आग में तपाया न जाए तो क्या वह शुद्ध और कीमती बन पाएगा? ठीक वैसे ही जिंदगी में सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। सुख हमें आनंद देता है, हमें खुशी का अनुभव कराता है, और दुख हमें सिखाता है, हमें निखारता है, हमें मजबूत बनाता है। महान लोगों की जिंदगी को देखिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने सिर्फ सुख ही देखा हो? डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने बचपन में अखबार बेचे, कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने संघर्ष से देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी ज्ञान और सत्य का मार्ग अपनाया और पूरी दुनिया को प्रेरित किया। इन सभी के जीवन में दुख आए, संघर्ष आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इन मुश्किलों से कुछ सीखा और आगे बढ़े। अगर हम इतिहास को देखें तो हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सफलता दुख और कठिनाइयों के बाद ही आई है। रामायण में भगवान राम को भी वनवास झेलना पड़ा, महाभारत में पांडवों को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन संघर्षों ने ही उन्हें महान बनाया। दोस्तों, जीवन का सच यही है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम सिर्फ सुख चाहते हैं और दुख को नकारते हैं तो हम अधूरी जिंदगी जी रहे हैं। हमें दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह हमें कुछ नया सिखाने आया है। जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? क्योंकि याद रखिए, जो लोग मुश्किलों से नहीं डरते वही असली योद्धा होते हैं, और जो हर परिस्थिति में संतुलन बना लेते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। तो आइए हम भी यह संकल्प लें
कि हम सिर्फ सुख की चाह नहीं रखेंगे, बल्कि हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करेंगे, क्योंकि यही संतुलन हमें एक मजबूत, समझदार और सफल इंसान बनाएगा। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वह ये होता है, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कई बार तो अपनी किस्मत को ही कोसने लगते हैं। लेकिन क्या यह सच में कोई समाधान है? क्या इस सोच से हमारी समस्या हल हो जाएगी? आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और कहा, शायद। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगल से लौटकर 3 और जंगली घोड़ों के साथ आया। गांव के लोग खुशी से बोले, वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और कहा, शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों को काबू में करने के प्रयास में गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और कहा, शायद। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक आए और युद्ध के लिए सभी नौजवानों को सेना में भर्ती करने लगे, लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे नहीं ले जाया गया। गांव वाले फिर आए और बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ। और किसान फिर मुस्कुराया और कहा, शायद। तो दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि जो हमें आज बुरा लगता है, हो सकता है कि आगे चलकर वही हमारे लिए अच्छा साबित हो। इसलिए हमें हर परिस्थिति को सिर्फ एक पड़ाव के रूप में देखना चाहिए, न कि अंतिम परिणाम के रूप में। अगर हम अपनी नजरिए को बदल दें, तो जिंदगी की हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यह हमें कमजोर नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। जब कोई कठिनाई आए, तो घबराने की बजाय यह सोचना चाहिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? तो दोस्तों, असली सवाल यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी या नहीं, क्योंकि यह तो तय है कि आएंगी ही। असली सवाल यह है कि आप उन मुश्किलों को कैसे देखते हैं। आप उन्हें अपनी कमजोरी बना लेते हैं या अपनी ताकत? इसलिए अगली बार जब जिंदगी में कोई कठिनाई आए, तो रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह मुश्किल आई है, लेकिन यह मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। मैं इससे कुछ नया सीखूंगा और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरूंगा। याद रखिए, मुश्किलें कभी भी स्थायी नहीं होती, लेकिन आपकी सोच उन्हें कैसे संभालती है, यही आपकी जिंदगी का भविष्य तय करती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो आपके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा सफलता, कोई कहेगा प्यार, तो कोई कहेगा खुशी। लेकिन सच बताऊं, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है संतुलन। अगर हम सिर्फ सुख चाहते हैं और दुख को नकारते हैं, तो हम अधूरी जिंदगी जी रहे हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ मीठा ही खाए और नमक का स्वाद कभी न ले, तो क्या वह खाने का असली आनंद ले पाएगा? अगर कोई नदी सिर्फ एक किनारे पर बहे और दूसरे को छुए ही ना, तो क्या वह सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी? नहीं ना। इसी तरह जिंदगी भी सुख और दुख के बीच संतुलन से चलती है। अक्सर हम सुख में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, और जब दुख आता है, तो हम उसे पूरी तरह अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह देखें, तो जीवन आसान हो जाएगा। सोचिए, सूरज अगर हमेशा चमकता रहे, तो क्या धरती पर जीवन संभव होगा? नहीं। हमें बारिश की भी जरूरत होती है, अंधेरे की भी जरूरत होती है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए, तो खुद से कहिए, यह भी जीवन का हिस्सा है और यह भी बीत जाएगा। और जब खुशियां आएं, तो उनका आनंद लें, लेकिन घमंड न करें, क्योंकि वे भी स्थायी नहीं हैं। हम अक्सर बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि जब हम अमीर बन जाएंगे, जब हमें सफलता मिल जाएगी, जब हमें मनचाही चीज मिल जाएगी, तभी हम खुश होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। सच्चा संतुलन तब आता है जब हम हर छोटे पल में खुशी ढूंढना सीख लेते हैं। सुबह की ताजी हवा, एक बच्चे की मुस्कान, माँ के हाथ का बना खाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को खुशहाल बनाती हैं। अगर हम इन्हें महसूस करना सीख लें, तो दुख भी उतना भारी नहीं लगेगा।
कई बार हम सिर्फ अपनी परेशानियों पर ध्यान देते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। अगर हमें दुख में संतुलन बनाए रखना है तो हमें अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करना होगा। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हूं। शायद आपके पास एक घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए भोजन है और सबसे जरूरी, आपके पास जीने का एक और दिन है। जब हम आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तो दुख भी हल्का लगने लगता है और सुख भी और गहरा महसूस होने लगता है। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा उथल पुथल हमारे मन के कारण होती है। अगर मन शांत है तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। इसीलिए ध्यान, योग और आत्ममंथन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर किसी समस्या को आप बदल नहीं सकते तो उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि मन को शांत रखना ही असली संतुलन है। एक सफल और संतुलित जीवन जीने का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि हम सीखें कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। जब चीजें हमारे नियंत्रण में न हों तो उन्हें छोड़ देना सीखें। जब कोई कठिनाई आए तो घबराने के बजाय समाधान ढूंढना सीखें। जब जीवन खुशी दे तो उसे पूरी तरह जिएं, लेकिन यह न भूलें कि हर चीज अस्थायी है। दोस्तों, जिंदगी सुख और दुख का खेल नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कला है। अगर हम इस संतुलन को समझ लें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। तो आज से यह संकल्प लें कि हम हर परिस्थिति को खुले दिल से अपनाएंगे, हर छोटे पल में खुशी खोजेंगे और अपने मन को शांत रखेंगे, क्योंकि यही संतुलन हमें जिंदगी में सच्चा आनंद देगा। दोस्तों, आज हमने समझा कि जिंदगी सुख और दुख के दो पहियों पर चलती है। यह सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो इस सफर को पूरे दिल से अपनाता है वही जीवन का असली आनंद ले पाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आपको एक चीज समझनी होगी। जिंदगी को पूरी तरह अपनाने का मतलब सिर्फ खुशियों को अपनाना नहीं है, बल्कि हर संघर्ष, हर मुश्किल, हर चुनौती को भी खुले दिल से स्वीकार करना है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो, तो हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना संघर्ष के, बिना चुनौतियों के जिंदगी अधूरी है। हर दुख के बाद सुख आता है और हर सुख के बाद एक नया अनुभव हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। आज मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूं। एक बार एक राजा के पास दो बाज थे। राजा ने उन दोनों को उड़ने की ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रशिक्षक को बुलाया। कुछ ही दिनों में एक बाज तो उड़ने लगा, लेकिन दूसरा बाज एक ही डाल पर बैठा रहा। वह उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था। राजा ने कई विद्वानों को बुलाया, कई विशेषज्ञों से पूछा, लेकिन कोई भी उस बाज को उड़ाने में सफल नहीं हुआ। अंत में एक किसान को बुलाया गया। अगले ही दिन सुबह राजा ने देखा कि वह बाज आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा था। राजा ने किसान से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो कोई और नहीं कर पाया? किसान मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, मैंने बस उस डाल को काट दिया जिस पर वह बैठा था। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि कई बार हम अपने ही डर, अपनी ही सोच और अपनी ही सीमाओं में बंधे रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी सुरक्षित जगह से बाहर निकले तो गिर जाएंगे, लेकिन असली उड़ान वही भरता है जो अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ने का साहस करता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, जब भी आपको लगे कि दुख आपको रोक रहा है, तो याद रखिए, शायद यह वही पल है जब जिंदगी आपको उड़ना सिखा रही है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें तैयार करने आती हैं। दुख हमें गिराने नहीं आते, वे हमें और ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। आज से जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई कठिनाई सामने खड़ी हो, तो घबराने की बजाय खुद से एक सवाल पूछिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है? और फिर देखिए आपकी सोच कैसे बदलती है, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको इस वीडियो ने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी, तो इसे अपने दोस्तों
और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट में मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पल था जब आपने मुश्किलों से कुछ सीखा। याद रखिए, जिंदगी एक सफर है और यह सफर तभी खूबसूरत बनता है जब हम इसे पूरे दिल से अपनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उड़ते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं। धन्यवाद।